जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा, शिक्षक भर्ती 2.0 की बात चल रही है और इसमें आप सभी को मालूम होगा कि संभावित जो तिथि दी गई है वो 3 नवंबर से आवेदन करने की दी गई है और 7 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी, ऐसा संभावित तिथि निकलकर सामने आई है। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जो कि यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को लेकर आपको बता दूं। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। मतलब पिछली बार जो परीक्षा लिया गया शिक्षक भर्ती वाला, उसमें आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह के स्तर थे, प्रश्नों का स्तर किस प्रकार से था। लेकिन इस बार जो है अभ्यर्थी फ्रेंडली रहेंगे। मतलब 9-10 का आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसी स्तर का आपको एग्जाम में जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। 11-12 का दे रहे हैं तो उसी स्तर से आपको देखने को मिलेगा और 6 to 8 का दे रहे हैं तो उसी स्तर का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर साफ इन्होंने मेंशन किया है कि बीपीएससी शिक्षा विभाग के बीच बनी सहमति, यानी बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो है सहमति बनी और उसके बाद आप यहाँ पर न्यूज का ये पेपर कट आप देख सकते हैं जिसमें साफ लिखा गया है कि दूसरे चरण की भर्ती परीक्षा में प्रश्न अभ्यर्थी फ्रेंडली होंगे। मतलब पिछली बार जैसे तैसे पूछ दिया गया था उस तरह से नहीं रहेगा। इस बार जो प्रश्न रहेंगे अभ्यर्थी फ्रेंडली रहेंगे। मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, 6 to 8 उसी लेवल का, 9-10 उसी लेवल का और 11-12 का उसी लेवल का रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, जानिए वह सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है। जी हाँ, हम लोगों के लिए जो जानना जरूरी है वह सब कुछ जानेंगे। यहाँ पर प्रश्नों के स्तर में बदलाव की इसलिए जरूरी पड़ी। मतलब क्यों जरूरी पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, इसके लिए बताया गया है कि प्रथम चरण 24 से 26 अक्टूबर तक बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफी आलोचना हुई थी। जी हाँ, सभी अभ्यर्थियों ने कहा था कि क्या यही लेवल होना चाहिए परीक्षा का, क्या यही लेवल होना चाहिए प्रश्नों का। तो इस तरह से काफी आलोचना हुआ था, जिसको लेकर इस बार जो है अभ्यर्थी फ्रेंडली प्रश्न रखे जाएंगे। साथ ही यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 10 लाख आवेदन आने की संभावना है। मतलब यह भी संभावना लगाया जा रहा है जो दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी इसमें 10 लाख आवेदन जो है डाले जाएंगे, ये भी संभावना लगाई जा रही है। जाहिर सी बात है, हाल ही में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ और स्टेट आप देख ही सकते हो कि स्टेट में कितना अच्छा रिजल्ट रहा, ज़्यादातर क्वालिफाइड रहे हैं। तो वो सारे यहाँ पर आवेदन जरूर करेंगे, चाहे 9-10 के बारे में बात करें या 11-12 के बारे में बात करें। जो भी वो स्टेट में उत्तीर्ण होंगे उस अनुसार से यहाँ पर फॉर्म जरूर डालेंगे। और भी डिटेल दिया गया है जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि 39 से कम अंक वाले हुए चयनित, ऐसे नौबत ना आए इसलिए बदला पैटर्न। आपको मालूम होगा कि 39 से कम वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई कोई सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। आप कट ऑफ भी देखे होंगे। तो इसलिए यहाँ पर इस बार जो है परीक्षा का पैटर्न बदला जाएगा। इस बार जो है प्रश्न पत्र जो आएंगे वो अभ्यर्थी फ्रेंडली रहेंगे और जो कक्षा का एग्ज़ाम लिया जा रहा है उसी के अनुसार दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है कि हाँ कितना रहा। तो कट ऑफ 39 रहा, जिसमें आप देखेंगे 11-12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद बॉटनी, मैथिली, ये सभी 39 रहा यहाँ पर बताया गया। और न्यूनतम अर्हतांक जो है 40% रखी गई थी, यानी 48 अंक। लेकिन उससे नीचे आना पड़ा, उससे नीचे आकर यहाँ पर सीट जो है भरनी पड़ी। आपको मालूम ही होगा। तो ये सब जो नीचे आया ना वो किस कारण से हुआ। तो यहाँ पर जो प्रश्न इस बार पूछे गए थे उसके स्तर जो आप सभी को मालूम ही होगा उसके कारण। तो इसलिए इस बार जो है बहुत बड़ा बदलाव, परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव किया जा रहा। प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अपने जिस सब्जेक्ट के लिए और जिस क्लास के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे 9-10 के लिए दे रहे हैं या 11-12 के लिए, तो उसका स्तर भी आप अपने दिमाग में रखें और उसका स्तर भी आप पूर्णतः ध्यान में रखें। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी, यानी पहली बार जो परीक्षा लिया गया और पहली बार जो भर्ती कराई गई उससे अलग बात की गई है। इस बार आप देखोगे 6 to 8 की वैकेंसी जो है पिछले बार नहीं था लेकिन इस बार दिया गया। दूसरे चरण में 6 to 8 की जो वैकेंसी है वो 31,982 बताई गई है। तो पहली बार जो लिया गया था 1 to 5 का लिया गया था, उसके बाद 9-10 का लिया गया था और 11-12 का लिया गया था। लेकिन इस बार जो परीक्षा होगी और भर्ती होगी वो 6 to 8 का रहेगा, 9-10 का रहेगा और उसके बाद 11-12 का रहेगा। ठीक है।
साथ ही इतना जल्दी क्यों एग्ज़ाम लिया जा रहा है वो भी मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रैल मई 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आचार संहिता लागू होगी। इसलिए पहले चरण की भर्ती प्रक्रिया पूरे होने से पहले दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी गई है। मतलब आचार संहिता लागू होने वाला है, उससे पहले ही एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा सोच है यहाँ पर, लेकिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर थोड़ा सा समय और मिलना चाहिए था, जो कि आपने देखा इतना जल्दबाजी कोई ज़रूरी नहीं था, बाद में भी लिया जा सकता था। लेकिन क्या कीजिएगा, इन्होंने तय कर लिया कि आचार संहिता से पहले जो है एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दे दिया, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि इस बार जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें जो आपका प्रश्न रहेंगे अभ्यर्थी फ्रेंडली रहेंगे, ऐसा नहीं कि जहां तहां से पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमेशा आपको सूचना मिलता रहेगा जो भी अपडेट आता है। मिलता हूं फिर एक नए वीडियो में, धन्यवाद।